आपको बता दें कि यहाँ पर सेना और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हो गई है। कुपवाड़ा के आपको बता दें कि लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की यहाँ पर खबर है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ हुई। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। सेना ने अब पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घाटी में बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढ कर उन्हें ढेर किया जा रहा है। रमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रमन का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, क्या जानकारी इसको लेकर? जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। कितने बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई और अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कुपवाड़ा का जो ऑपरेशन है लोलाब के त्रिमुखा टॉप के ऊपर तो चल रहा था। 2 दिन से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर अभी तक 2 आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाबी मिली थी और एक भारतीय सेना का जो नॉन कमीशन ऑफिसर है इस पूरे ऑपरेशन में जिनको शहादत हासिल हुई थी। कल पूरा दिन जो है ये ऑपरेशन वहां पर जंगलों के बीच में, क्योंकि घना जंगल है जहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे, उस जंगलों के बीच में ये ऑपरेशन जारी रहा है। और कल दिन में किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट जो है वो और फर्दर स्टैब्लिश नहीं हो पाया था, लेकिन रात 11 बजे के आसपास में एक बार फिर जो है वो जानकारी मिली है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ था। हो सकता है कि रात में जंगल में छिपे हुए थे आतंकी, उन्होंने कॉर्डन तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। उस बीच में ये फायरिंग हुई है और जैसे ही फायरिंग हुई है आतंकी फिर दोबारा जंगल की तरफ वापस भाग खड़े हुए हैं। तो उसके बाद अभी तक कोई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि रात का समय था, इसलिए बहुत ज्यादा जो चांस है वो सेना भी नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए कॉर्डन जो है इंटैक्ट रखा था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन को जो है वो रीलॉन्च कर दिया जाएगा। रमन, बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इसको लेकर क्या जानकारी, क्या इससे ज़्यादा भी संख्या में यहाँ पर आतंकी हो सकते हैं और किस तरह से अब आगे इनको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि इस तरह का पैटर्न एक तरह से शाम के वक्त में जब अंधेरा हो जाता है इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जाता है आतंकियों की तरफ से। यह सुरभि, देखिए, जब परसों ये शाम को 6:30 बजे के आसपास में ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तब ये इनपुट मिला था कि 4 से 6 का ये ग्रुप हो सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था तब ये मालूम चला कि शायद 3 से 4 ही आतंकी हो। लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन घने जंगल के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में है और ये कहा जा रहा है कि हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके ये लोग आतंकी जो है लोलाब के त्रिमुखा टॉप के ऊपर आए हैं। तो ये हो सकता है कि इसमें संख्या कुछ ज्यादा भी हो, इसीलिए भारतीय सेना जो है वो बहुत सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। और उम्मीद ये है कि अभी तक 2 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया है, हो सकता है कि 1 या 2 आतंकी यहाँ पर और जो छिपे हुए हों उनको भी आज दिन के अंदर ढेर कर दिया जाए। इसी तरीके से जो कुपवाड़ा का ऑपरेशन चल रहा है, आपको याद होगा कि कल शाम को जो खबर आई थी, कल दिन में ही हालांकि खबर आई थी कि पठानकोट का जो इलाका है, मैमून कैंट जो आर्मी कैंटोनमेंट इलाका है, उसके बैक साइड में भी 7 संदिग्धों को देखा गया था और वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया गया था। तो लगातार ही घुसपैठ करने की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं, फिर वो चाहे पंजाब का फ्रंट हो, जम्मू का फ्रंट हो, जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो। हर जगह से हमने कल अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से जम्मू के अंदर इस समय आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रेनिंग लेकर जो आतंकी इस समय तैयार हो चुके हैं उनको उन्होंने लॉन्च पैड पर भेज दिया है। लॉन्च पैड से भी अब आगे उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जो बंकर्स हैं वहां पर वो उनको भेजा हुआ है ताकि पाकिस्तानी सेना की मदद से वो घुसपैठ कर सके। तो ये रणनीति जहाँ लगातार पाकिस्तान की बन रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा। लेकिन रमन, बड़ी बात है, इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी हैं, सबूत मिल चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से जो घुसपैठे हैं, जो आतंकी हैं, किस तरह से घुसपैठ करते हैं, भारतीय सीमा के अंदर एंटर होते हैं। और जिस तरह से आप कल का भी जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तमाम जो आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं उसकी तरफ से नकार दिए जाते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की चीजों से, हरकतों से बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा है।
ये देखिए, पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा और दोहरा रवैया जो है वो आज से नहीं, करीबन पिछले 35 साल से लगातार चलता आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि वो खुद आतंकवाद का जो है मुक्त भोगी रहा है, आतंकवाद उसके जो देश के अंदर है वो उनकी सेना के जवानों को भी परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की धरती जो है वो आतंकवादियों को बनाने की एक फैक्ट्री के रूप में चल रही है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो आम आवाम है, ये पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी तो चलती नहीं है। वहां पर चलती है तो वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई की। तो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जो है वो लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अब, पहले तो इसको छुप कर कहते थे लेकिन अब बहुत मुखर होकर कहते हैं कि हाँ, कश्मीर में जो सो कॉल उनका जिहाद चल रहा है उसको वो सीधी तौर पर सपोर्ट जो है वो करते हैं। क्योंकि हमने देखा जब बुरहान वानी मरा तो उसको पाकिस्तान की संसद में जो है वो एंडोर्स किया गया कि किस तरीके से वो ये यहाँ का फ्रीडम फाइटर था। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 35 सालों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर चला रही है। और जब धारा 370 खत्म हुआ जम्मू कश्मीर से के अंदर से, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। उसको लगा कि जो पिछले 35 सालों से उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी कश्मीर घाटी के अंदर, क्योंकि उनकी जो राजनीति है, उनका जो पूरा हम कहेंगे इकोनॉमी है, वो कश्मीर के ऊपर ही चलती है। कश्मीर का राग आलाप के ही वो जो दुनिया भर से जो है वो कटोरा लेकर भीख मांगने जाते हैं। तो ये जो अब उनको लगता है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बेकार होने जा रहा है। तो ये एक आखिरी कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हालात खराब किए जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो है वो सितंबर महीने के आसपास में होने हैं। तो उससे पहले अगर बड़ी तादाद में यहाँ पर आतंकी को भेजे तो जब चुनाव होंगे, जब यहाँ पर नेता आएंगे तो वहां पर खलल डालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से होगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव जब हुए थे तब उनको कोई मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने इतने तगड़े प्रबंध किए थे। अभी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, इस यात्रा में भी उनको कोई भी मौका नहीं मिल पाया। करीबन 1 महीने की यात्रा जो है वो कंप्लीट होने वाली है। 4-4.5 लाख श्रद्धालु अभी तक बाबा मस्तानी के दर्शन कर चुके हैं। ये एक चीज जरूर है, क्योंकि कश्मीर घाटी में इस समय सुरक्षा के इतने प्रबंध जो है वो किए गए हैं कि उनको कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो इस समय एक भी हमला जो है वो आतंकवादियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना कर रही है इनपुट के आधार पर, और आतंकवादियों को घेर कर रही है। ये मालूम हम मान सकते हैं कि जम्मू में, क्योंकि जब कश्मीर घाटी के अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, वहां पर सभी आतंकी मारे गए थे और उसके बाद किसी भी तरीके से जो आतंकियों की और वहां पर घुसपैठ थी वो हो नहीं पा रही थी। जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे वो सब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारे जा रहे थे। तो ऐसे में जम्मू का रुख किया उन्होंने, क्योंकि जम्मू से जो भारतीय सेना की जो कुछ टुकड़ियां थी गलवान में, जब एक झड़प हुई चाइना के साथ, तो कुछ यहाँ से सेना की टुकड़ियां जो है वो लद्दाख के बॉर्डर पर जो है वो भेज दी गई। तो यहाँ पर जरूर कुछ लूप होल थे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से शांति थी, आतंकवाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। यहाँ पर अब एक बार दोबारा से जम्मू को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान को मालूम है कि यहाँ पर किस तरीके से जो जंगल है वो जंगल उनके लिए मुफीद है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में 370 हटने से पहले जो हालात थे कश्मीर के घाटी के, वो हम हर किसी के सामने है। कहीं ना कहीं मंसूबा यही है कि वही हालात एक बार फिर से पैदा कर दिए जाए। जिस तरह से, चाहे हम कश्मीरी पंडितों की बात करें, वहाँ के लोकल लोगों की बात करें, आम लोगों की, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, कहीं ना कहीं एक बार फिर से घाटी में उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश उनकी जरूर है, क्योंकि अगर आप धारा 370 के पहले का समय देखें तो वहां पर अगर कोई भी एनकाउंटर होता था तो आपको मालूम है कि वहां पर नारेबाजी शुरू हो जाती थी। लोकल का सपोर्ट वहां मिलता था। लोकल का सपोर्ट वहां पर मिलता क्यों था? वो सपोर्ट मिलता था वहां पर मौजूद जो अलगाववादी नेता कहने पर। पत्थरबाजी वहां पर होती थी तो वो अलगाववादी नेताओं के कहने पर होती थी। जमात इस्लामिया जो एक फ्रंट है उनके कहने पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ते थे, लड़वाए जाते थे, वोटिंग होती थी। वोटिंग का जो बाइकआउट है वो सब कुछ कैलेंडर जो है वो पूरा निकलता था। हर दिन अलगाववादी नेता जो है कैलेंडर निकालते थे हर हफ्ते कि आज इस हफ्ते में कौन कौन सी जगह पर कितने दिनों तक दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। यानी कि पूरा कंट्रोल जो था वो अलगाववादी नेताओं का था। और जम्मू कश्मीर की जो राजनेता है, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो अलगाववादियों को नेताओं के साथ जो है वो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर ही अपनी राजनीति पर जो है वो काम करते थे। तो वो हालात जो है अब कश्मीर घाटी में नहीं बन सकते हैं। अब कश्मीर घाटी में कहीं एनकाउंटर होता है
तो ना तो वहाँ कोई पत्थरबाजी होती है, ना ही कोई वहाँ पर किसी तरीके का कोई नारेबाजी होती है, ना कि कोई सुरक्षा बलों के साथ टकराव लेता है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि कुलगांव में जब 6 आतंकवादियों को हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए, तो मैं खुद वहां पर गया था। उस घर में, जिस घर के अंदर अलमारी के अंदर हाइड आउट बनाया हुआ था, तो वहां पर एज ए रिपोर्टर मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कश्मीर घाटी है, कहीं ऐसा ना हो कि विरोध हो। तो वहां जाकर लोगों ने कहा कि हमारी फोटो मत लीजिएगा, आपको जो उठाना है यहाँ से आप रिपोर्ट जो है अपनी बना सकते हो। तो लोगों के मन में अब इस चीज को लेकर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूर हुई है कि वो देश के साथ जुड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जितना पर्यटन आया है, जितने पर्यटक यहाँ पर आए हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटन 2022 में आए हैं और 2023 में भी इसी तरीके की संख्या रही है और 2024 में भी लगातार 4.5 लाख तो बाबा बर्फानी के भक्त ही अभी तक पहुंच चुके हैं और बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं। चाहे होटल हो, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे शिकारे वाले हो, हर एक हाउस बोट वाले हैं, पूरी हाउस फुल चल रहा है, हाउस बुकिंग चल रहा है। यहाँ तक कई लोग हमें इस चीज के लिए अप्रोच करते हैं कि आप हम वहाँ जाने वाले हैं, आप हमारा प्लीज यहाँ पर ये अरेंजमेंट करवा दीजिए। ये मतलब ये कंडीशन जो है इस समय कश्मीर घाटी में बन गई। और कश्मीर घाटी का जो आम आवाम है, लोकल है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर्यटक आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पर्यटन राज्य है और पर्यटक अगर यहाँ आएंगे तो उनकी रोजी रोटी जो है वो चलेगी। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेंगे।